हेलो एवरीवन। आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम इस सीरीज में, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो हम एसएससी जीडी 2021 में आए हुए जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, ऑल 63 शिफ्ट के। तो आज 16 नवंबर के सभी 3 शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन करेंगे, जिनको मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट किया है। तो ये टोटल 75 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। ये फर्स्ट पार्ट है और मैं इन सारे क्वेश्चन को टोटल 21 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा। तो आज से हम पर डे 75 क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो अल्फा कण के द्विआवेशित आयन हीलियम के होते हैं। आगे बढ़ेंगे, 2011 और 12 में की गई जनगणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रति माह तय की गई थी। तो 816 रुपये प्रति माह तय की गई थी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति को ऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है? तो ये 43B ये अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को के रूप में जाना जाता था। तो भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मराठों और अफगानिस्तानों के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1761 में हुई थी। आगे देखेंगे, कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो वह स्विच है। किन देशों में ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया है। आगे बढ़ेंगे, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है। को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो दीपिका कुमारी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे बढ़ेंगे, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। तो एमपीएल स्पोर्ट्स ने। स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो 2020-21 से स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत हुई थी। टीम केरल ब्लास्टर्स किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए हैं। इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार बार संशोधन किए गए हैं। तो 103 बार संविधान में संशोधन किए गए हैं। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी शारदा सरयू की सहायक नदी है। कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? तो चिराव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो किसमें हुआ है? पट्टदकल। आगे बढ़ेंगे, कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो गिरीश कर्नाड। आगे बढ़ेंगे, किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? तो संयुक्त राष्ट्र ने टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2019-20 में कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? तो अमेरिका था 2019-20 में वित्तीय रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिथनकोट डैश में नदी में मिल जाती हैं। तो पाकिस्तान की सिंधु नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो बहादुर शाह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, अब हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे 16 नवंबर के। तो ऐसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं। तो किसकी हैं? गोल्फ की हैं। कौन सी अधातु बहुपरमाणिक है? तो सल्फर है।
जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है? तो तरुण चौधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो अनुराग सिंह ठाकुर ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा कौन सी थी? तो जीवन प्रमाण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों को सही कालानुक्रमित को दर्शाता है? तो ये कौन सा है? चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अस्फा उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो किसने? उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने गोरखपुर के एक प्राणी उद्यान में। ठीक है। भारत सरकार ने वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी। तो 2018 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक रंजन गोगोई जी हैं। 30 अक्टूबर 2021 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो केवल कुमार शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा में पारित किया गया था। तो 1956 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान के 44वें संविधान अधिनियम 1978 के तहत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। ये लगभग 860 किलोमीटर लंबी है। ये अरब सागर में गिरती है। तो कौन सा कथन गलत है? ये अरब सागर में गिरती है। ये कथन गलत है। ला लीगा खिताब से संबंधित है। तो ला लीगा खिताब फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो असम ने जीता 2020 में। किस वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और एक समान के नियम अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता है? तो किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो कौन सी है? पोटेशियम, एल्युमिनियम, सिल्वर और आयरन में पोटेशियम है। होजेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। घातक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। तो वर्धमान महावीर के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो क्या रह चुका था? लाल किला रह चुका था। आगे बढ़ेंगे। 1865 में किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो आर्थर कॉफराड को बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। देश ने 2020 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की। तो दक्षिण अफ्रीका ने की थी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है? तो मोर, मेढक, खरगोश और हिरण में मेढक करता है त्वचा द्वारा शोषण। अब हम शिफ्ट 3 के क्वेश्चन देखेंगे 16 नवंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन के तहत किया गया था? तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। आगे बढ़ेंगे। किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल के रूप में जाना जाता है। तो पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को पेयजल के रूप में जाना जाता है। मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया? तो ये पंजाब में किया था नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कृषि मंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो आशीष कुमार, सतीश कुमार, विकास कृष्ण, बी साई प्रणीत। तो बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत हैं। कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 2021 में शामिल है?
तो कौन सा ग्लोबल बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक है, फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर एक ऐसे ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटों में गायब हो जाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है फ्लीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। तो यह 10वीं सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिनेत्री कंगना रनौत ने नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। तो कौन सी फिल्म थी? मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि और भूजल के स्तर में कमी। तो वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। कौन सा नहीं है? वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। महान फुटबॉल खिलाड़ी डियागो मैराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देते हैं, क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं। तो क्या होता है? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये कथन सत्य है। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है गणेश चतुर्थी का त्यौहार। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ का हिस्सा थे? तो फराजी आंदोलन का हिस्सा थे शरीयतुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1854 में की गई थी। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला। तो कौन थे? मोहम्मद हुसैन रोबल ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला था सोमालिया का। मीर जाफर को वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो 1764 में मीर जाफर को पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे हैं। तो कितने कस्बे हैं? 4041 कस्बे हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं का स्मरण उत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष, शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शतक वर्ष की भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष। तो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष। ठीक है, ये है। सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद अब तक इसमें कितने पदक जीते हैं? तो 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो तलाजा गुफाएं गुजरात राज्य में स्थित हैं। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के रूप में मनाया जाता है तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी तो 1921 में हुई थी। अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की है? तो विश्व बैंक ने वर्ष 2021 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद को 9.6% के संकुचन की उम्मीद की है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? तो बाबर बना था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।